ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कोरोना से मरने वालों के अहले खानों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा, मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। बिहार के 5 शातिर चोरों को वसई पुलिस ने CCTV की मदद से किया गिरफ्तार। दहशतगर्दों की मदद के इल्ज़ाम में जम्मू कश्मीर 6 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरी से किया गया बर्खास्त। गुड़गांव में गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसियों में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में एक शख्स हुआ गिरफ्तार। बिजली सेक्टर अडानी ग्रुप 10 सालों में $20 अरब की सरमाया करेगा। बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में ख़वातीन सबसे ज़्यादा मज़ालिम का शिकार, महाराष्ट्र कांग्रेस का इल्ज़ाम। जम्मू बंद के दौरान नेशनल पैंथर्स पार्टी का जियो स्टोर खोलने के खिलाफ एहतिजाज। मध्य प्रदेश में कुदरत का कहर, बारिश के दरमियान आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद हुए हलाक। अदलिया का वक्त ज़ाय होने से बचाने के लिए फ़र्जी मुकदमाबाजी पर कतगन ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट का आया बयान। गैर मुल्की माँ बेटे का कत्ल मामला, दिल्ली पुलिस CCTV खंगालने में हो गई मसरूफ़। फेस मास्क के मामले पर गैस स्टेशन के मुलाजिम का कत्ल। सूडान में तख्ता पलटने की मनसूबाबंदी करने वाले 40 से ज़ायद अफसरान हिरासत में। 3.5 साल बच्ची को वहशियाना कत्ल करने वाली मासूम में 2 को सजाए मौत। पाकिस्तानी हिंदू पनाह गुज़ीनों के लिए बिजली कनेक्शन पर 22 अक्टूबर को होगी समात। नकारा गवा में 6.5 की शिद्दत का जलजला। तुर्की 158 तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। हमें भी अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी दी जाए, तालिबान का मुतालबा। कोरोना के दौरान ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ इंसानी जुर्म हैं, इब्राहिम रईसी का बयान। शाम के शिमाल में 2 दहशतगर्दों को गैर फ़आल बना दिए जाने की आई खबर। रूस AN-26 किस्म का तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद थे सवार। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि करना क्या है। वह नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक जवाब में कहा है कि कोरोना वायरस से मरने वाले हर शख्स के अहले खाना को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ये रकम रियासतें अपने डिज़ास्टर रिलीफ फंड से मुतासिरीन के अहले खाना को देंगी। मरकज़ी हुकूमत के मातहत काम करने वाली नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDRF ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कोरोना से वाबस्ता अमवात पर मुआवजे की रकम और प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। नाज़रीन, वसई मानकपुर पुलिस ने बिहार के पूर्णिया ज़िले में रहने वाले ऐसे 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो दोपहर के वक्त मानकपुर थाने के हद में बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी करते थे। पुलिस ने मुलजिम से 157 ग्राम सोना और 510 ग्राम चांदी बरामद की है, जिसकी मालियत 6,12,000 के लगभग है। इसके साथ पुलिस ने कटोनी भी बरामद किया, यानी हथियार जो मुलजिमिन ने बंद घरों के ताले तोड़ने में इस्तेमाल किया था। ये 6 शातिर मुलजिमिन जो वसई मानकपुर पुलिस की हिरासत में देखे गए थे ने गुज़िश्ता चंद महीनों से पुलिस की नींद उड़ा दी थी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 6 सरकारी मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया है, जिनका दहशतगर्दों से ताल्लुक़ था और ग्राउंड वर्कर्स OGW के तौर पर काम करते थे। वादी कश्मीर के अनंतनाग के उस्ताद हमीद वानी इन 6 सरकारी मुलाजिमीन में शामिल हैं, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है। हमीद वानी पर इल्ज़ाम है कि मुलाजिमत में शामिल होने से पहले दहशतगर्द तंजीम टाइगर की ज़िली कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे। नाज़रीन, गुड़गांव पुलिस ने एक शख्स को मारूफ निजी नाम पर गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाकर शहर की रिहायशी को धोखा देने की पादाश में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि बिहार के जिला सीतामढ़ी के रहने वाले मुलजिम शिवनाथ पाठक उर्फ अभिषेक पाल को गुड़गांव के सेक्टर 43 इलाके से टेक्निक की निगरानी की मदद से पकड़ा गया है। नाज़रीन, अडानी ग्रुप अगले काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में $20 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी करने का मंसूबा बनाया है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने JP मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर समिट से खिताब करते हुए कहा कि जहां तक हमारी शिराकतदारी है, अडानी ग्रुप स्टेबिलिटी के मामले में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के आइन मुताबिक है। हम 35
और 33% शिद्दत में कमी हासिल करने की हिंदुस्तान की NDC हदफ समेत हिंदुस्तान की जानिब से दस्तखत करदा अहदाफ को हासिल करने की हमें यह भी यकीन है कि हमारी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन और हमारी वसी सतह और तजीद हमें दुनिया में कहीं भी सबसे कम खर्च वाला ग्रीन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर बनने की राह पर ले जाता है। नाज़रीन, महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुध की रोज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम सबसे ज़्यादा होते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की इस तजवीज़ की तायद की कि इस मसले पर बहस के लिए पार्लियामेंट का 4 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब किया जाना चाहिए। NCRB 2020 की रिपोर्ट के ताज़ा तरीन सरकारी आदाद शुमार का हवाला देते हुए कांग्रेस के रियासती तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी सचिन सामंत ने कहा है कि महाराष्ट्र में BJP के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दौर में ख़वातीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा जराइम हुए, जबकि वज़ारत दाखिला का ख़लमदान भी उन्हीं के पास था। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हुकूमत के दौरान ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम में कमी वाक़ई हुई है। नाज़रीन गिरामी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जम्मू बंद कॉल पर बुध के रोज़ जहां जम्मू के बाजार बंद रहे, वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और कई तिजारती अंजुमनों ने सिटी में जियो स्टोर खोलने के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज किया। बता दें कि कई सियासी व तिजारती अंजुमनों ने इस बंद कॉल की हिमायत की थी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह की सरबराही में एहतजाज दर्ज करते हुए सरकार का पुतला नाज़रे आतिश किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस मौके पर हर्षदेव सिंह ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा था कि BJP सरकार लगातार जम्मू के लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में लोगों के जज्बात की कोई कदर नहीं की जा रही। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने से अलग अलग मुकामात पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। खातून के आसमानी बिजली की जद में आने से बुरी तरह झुलसने की खबर भी मौसूल हो रही है। हादिसा मरीना और बेतौल इलाकों में पेश आए। मिली जानकारी के मुताबिक मरीना जिले के अंबा में मंगल को तेज़ बारिश के दरमियान आसमानी बिजली गिरी। इस हादसे में एक पत्थर के कारोबारी समेत 3 की मौत हो चुकी है। बताया गया कि तेज़ बारिश हो रही थी, तभी अपनी दिफा के लिए प्रभारी रामवीर सिंह तोमर, यह गाड़ी चलाने वाला लोकेंद्र तोमर और ट्रैक्टर ड्राइवर धर्मवीर प्रजापति ने महफूज मकाम का सहारा ले लिया, लेकिन इनके लिए महफूज जगह ही मौत की वजह बन गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदलिया के वक्त को ज़ाया से रोकने के लिए फर्जी मुकदमाबाजी को ख़त्म करना ज़रूरी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गावी की बेंच ने कहा है कि दीवानी मामले का तस्फिया एक सख्त कार्रवाई है, लेकिन अदालतें किसी मुकदमे में पेशरफ्त की इजाज़त नहीं दे सकती अगर वो कार्रवाई की वजूहात का इंकिशाफ नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस किर्गिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हामिला खातून और उसके 13 साल बेटे के कत्ल को हल करने के लिए CCTV फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस ज़राए ने बताया कि माँ बेटी की लाशें मंगल की सुबह उसके उज़्बेकिस्तान के खातून दोस्त के फ्लैट से बरामद की गई। जनूबी मशरक़ी दिल्ली पुलिस कातिलों का सुराग लगाने के लिए खातून के शोहर विनय चौहान और उसके दीगर दोस्तों के बयानात के साथ साथ CCTV फुटेज का तज्जिया कर रही है। तफ्तीश के दौरान खातून के शोहर विनय ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी मिस्कल जोम्बेवा 28 हामिला थी। पीर की शब उसने पेट में दर्द की शिकायत की, अस्पताल ले जाने को कहा। इस बात पर दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। उसके बाद वो ग्रेटर कैलाश 2 में एक दोस्त के घर चला गया। उसी वक्त उसकी बीवी ने अपने उज़्बेकिस्तान खातून दोस्त को बुलाया और उसके साथ अस्पताल गई। वहाँ से वो रात में उज़्बेकिस्तानी दोस्त मतोलिया मिडसमोनोव के घर आई, जहाँ मंगल की सुबह माँ और बेटी की लाशें एक अलग कमरे में खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई पाई गई हैं। मौके से एक चाकू बरामद हुआ, जबकि लाशों पर जख्मों के मुतादिद निशानात पाए गए थे। नाज़रीन, जर्मन पुलिस के मुताबिक सूबे राइनलैंड प्लेटिन के शहर एदार ओबरस्टाइन के एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला वर्कर कोविड-19 के हवाले से हिफाजती इक़दाम पर तनाज़े के नतीजे में जान से हाथ धो बैठा है। पुलिस के मुताबिक 49 साल शख्स पर शुबा है कि उसने गैस स्टेशन के मुलाजिम को हफ्ते की सुबह गोली मारकर हलाक किया। एक शख्स को खरीदने के लिए एक पेट्रोल पंप से मुल्हक़ी दुकान में मास्क पहने बगैर दाखिल हुआ, जिस पर उस पंप के 20 साल मुलाजिम ने उसे कोरोना की पाबंदियों पर अमल करने और मास्क पहनने को कहा। इतलात के मुताबिक दोनों में इस पर बहस हो गई, जिसके बाद बगैर मास्क पहने मज़कूरा शख्स वहाँ से बाहर चला गया। ताहम पुलिस के मुताबिक करीब 1 घंटे बाद शख्स दोबारा वहाँ पहुँचा। इस मरतबा उसने मास्क तो पहन रखा था, मगर अंदर पहुँचकर उसने उस मास्क को चेहरे से उतार दिया, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक बार फिर बहस शुरू हुई और मुश्तबा शख्स ने अपनी जेब में छुपाए रिवाल्वर को निकालकर उस नौजवान मुलाजिम पर गोली चला दी। नाज़रीन, सूडान में तख्ता पलटने की मनसूबाबंदी करने वाले 40 से ज़ायद अहदेदारों को हिरासत में ले लिया गया है। अल जज़ीरा ने सूडानी हुकूमत के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इस बात की इत्तला दी है। इससे कबल दिन में एक आला फौजी ज़राए ने तस्दीक की थी कि फौजी बगावत की कोशिश नाकाम बना दी गई। सूडानी फौज ने आज कुछ अफसरान की बगावत की कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज ने बगावत की साजिश करने वाले 40 से ज़्यादा अफसरान को हिरासत में ले लिया है और टैंकों ने कई सड़कें ब्लॉक कर दी। नाज़रीन गिरामी, पुरुलिया ज़िले की एक अदालत ने सुई केस में 3.5 साल बच्ची को मुतादिद सुइयों से कत्ल करने के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत सुनाई है। माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात ने इस वहशाना वाक़े में अदालत के फ़ैसले का खैर मक़दम किया है।
लड़की की मां मंगला गोस्वामी और उसके बॉयफ्रेंड सनातन टेगोर दोनों को पुरुलिया के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश कुमार प्रधान ने सजाए मौत सुनाई। रिटायर्ड होम गार्ड सनातन टेगोर और बच्ची की मां मंगला गोस्वामी को जुलाई 2016 में पुरुलिया सोई केस में 3.5 साल बच्ची की वहशियाना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्टूबर को कौमी दारकूमत में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू पनाह गुज़ीरों को बिजली के कनेक्शन की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने मंगल को मरकज़ दिल्ली हुकूमत और दीगर मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों को 200 हिंदू पनाह गुज़ीरों की एक दरख्वास्त की समाअत के बाद जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। नाज़रीन, वस्ती अमरीकी मुल्क नकारागवा के शहर जैक वैली के जवार में रेक्टर स्केल पर 6.5 की शिद्दत का ज़लज़ला देखने को मिला है। अमरीकी अर्जियाती तहक़ीक़ाती मरकज़ ने ऐलान किया है कि 31 किलोमीटर की गहराई में आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ मुल्क का शिमाली मगरबी साहिली इलाक़े जेकलियू से 78 किलोमीटर जनूब मगरब की जानिब था। नाज़रीन, तुर्क ज़िला आयदन के कस्बों कोश उदासे और देदम के करीब खुले समंदर में 158 गैरकानूनी तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया है। बताया गया है कि तुर्क साहिली मुहाफ़िज़ों को इत्तला मिली है कि बाज़ तारिकीन वतन कोश उदासे और दीदम के करीब रबड़ की कश्तियों के ज़रिए यूरोप जाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, जिस पर टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 158 अफराद को डूबने से बचा लिया। बाद अज़ां इन तारिकीन वतन को ज़रूरी कार्रवाई के लिए ज़िला आयदन के शोबे उमूर हिजरत ले जाया गया था। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। मुझे आप पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी